जश्न अदब का ये जो सफ़र है, जाहिर है कि 13 साल पहले एक इरादा किया था कुंवर रंजीत चौहान साहब ने। उनको जिन लोगों ने हाथ दिया, उनको जिन लोगों का साथ हासिल हुआ, आज हम इस मकाम पर हैं कि दिल्ली से बाहर भी हम जश्न अदब का जो कारवां है उसे लिए फिर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो रोशनी है उसमें कुछ इजाफा कर लिया जाए। मैं आपको ये भी बताऊं कि कोविड में जब सब कुछ बंद था और कोविड के बाद जब ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही थी, तो लोग घर से निकलते हुए डर रहे थे। उस वक्त भी दिल्ली में सबसे पहले जिस इदारे ने ज़िंदगी को ज़िंदगी का रास्ता दिखाया वो जश्न अदब था। बहरहाल ज़िंदगी का यही एक रवैया है कि वो आगे की तरफ चलती रहती है और उसे खूबसूरती पसंद है। मैं विपिन चंद्रा साहब हमारे स्टेज पर मौजूद हैं, जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उत्तराखंड सरकार के, फॉर्मर आईआरएस। हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं। नवनीत सोनी साहब हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। उनके बहुत सारे कमालात हैं जो मैं आपको बता चुका कि उनके ताल्लुक़ से, लेकिन उनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो यहाँ बैठकर बहुत बारीकी के साथ न सिर्फ वो शौकीन हैं शायरी के, मौसीकी के, बल्कि बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं। तो मैं सर आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अजय शर्मा साहब के ताल्लुक़ से तो मैं ये कहूँगा कि कभी आप उनके साथ वक्त गुजारिए और उनके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा आपकी जिस तरह से तरबियत करेगा, आप अपने आप को निखरा हुआ और बेहतर महसूस करेंगे। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जश्न अदब के, और एक और शख्स जिनको मैं 13 साल से ज़्यादा अरसे से लगातार भागता हुआ, कोशिश करता हुआ देख रहा हूँ, वो हैं हमारे जश्न अदब के फाउंडर कुंवर रंजीत चौहान साहब। तो चलिए, चिराग का सबसे बड़ा कमाल ये है कि चिराग से चिराग जलाए जा सकते हैं, रोशनी की जा सकती है। और अहमद फराज का एक शेर कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। यानी रोशनी करना हमारी जिम्मेदारी है और जश्न अदब का ये चिराग जल चुका है। आप लोग मुस्कुरा भी सकते हैं, तालियां भी बजा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपको रंजीत चौहान साहब से इल्तिजा करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और इस सफ़र के बारे में हमें बताएं कि कैसे कैसी आपको, प्लीज़। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ आने के लिए। सफ़र जश्न अदब ते आज कोई नया नहीं है, 13 साल पुराना है, आप लोग जानते हैं उसके बारे में। अब बारहा अगर इसको कहते हैं अखबार में पढ़ लीजिएगा, नहीं है तो कहीं आपको चलता फिरता मिल जाएगा, देख लीजिए। बहरहाल आप लोगों का शुक्रिया। आप सब जो है कल तक अगर आप रहेंगे तो आपको पता चलेगा इसके कितने मुख्तलिफ़ रंग हैं और किन किन फूलों से हमने इस गुलदस्ते को सजाया है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम आज से लेकर के कल तक, ज़रा सी ताख़ीर हुई लेकिन वही जो शेर है हमारे शोएब अज़ीज़ का कि फिर उदास फिरते हो सर्दियों की शामों, आप गर्मियों कर लीजिए, फिर उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो ये सब होता रहता है और इंशाल्लाह आगे फिर मुलाकात होगी और भाई लोगों के साथ यहाँ दास्तान गोई होगी। आज हमारे साथ महेंद्र भीष्म जी, बड़े रिनाउंड ऑथर बैठे हैं, उनके एक साथ पैनल डिस्कशन है उनका, फिर उसके बाद कवाली है, मुशायरा है, तो बहुत कुछ है। आप लोग को के शाम तक का इंतज़ाम है, उसके बाद के जो इंतज़ामात हैं आप खुद कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ श्री नवनीत सोनी साहब जो प्रेसिडेंट हैं जश्न अदब के, आपसे भी इल्तिजा करता हूँ कुछ शब्द जो हैं आप भी हम सबसे कहें, प्लीज़ सर। दोस्तों, जश्न अदब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम लोग अब टीनेजर हो चुके हैं, 13 साल हो गए, टीन्स में आ गए और शुरुआत एक, जैसे मैं कई दफ़े रंजीत के लिए कहता हूं कि एक आदमी ऐसा जो अपनी अच्छी खासी नौकरी कंप्यूटर एक्सपर्ट है वो छोड़ करके और शायरी के शौक़ में जश्न अदब बना बैठा और शुरुआत दिल्ली से हुई और दिल्ली से मूव करके हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हम लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर, यहाँ तक कि श्रीनगर,
सब जगह हम गए और हमको लोगों से बहुत प्यार मिला। और फिर आज हम देहरादून आपके पास हैं, उत्तराखंड देवभूमि में। ये एक सपना था और मेरे मित्र, मेरे कोलीग, मेरे बैचमेट हेमंत जवाहरलाल जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हैं कानपुर में, उन्होंने कहा कि तुम देहरादून जाओगे तो हम लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो उनका सपोर्ट था और हम लोग यहाँ आ गए। और यहाँ जब हम आए तो सबसे पहले मैंने विपिन जी को फ़ोन किया। विपिन जी मेरे सीनियर भी हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, और उसके बाद यहाँ उत्तराखंड में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एक बहुत ही सहज और अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, मौसीकी की कदर करने वाले हैं, शायरी को समझने वाले हैं। तो मैंने कहा आपसे बढ़िया चीफ गेस्ट मेरे को कौन मिल सकता है, तो आप ज़रूर आइए। और आते के साथ ही जब हम बैठे और सनावर अली खान साहब ने पहली तान छेड़ी, हमने कहा भाई दिन बन गया। शुरुआत, इब्तदा इतनी अच्छी हुई तो आगे सफ़र अच्छा ही होगा। जश्न अदब का ये जो कारवां है, इसका एक ही एम है कि जो हमारी तहज़ीब है, जो हमारा फ़न है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, इसको हम आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं। ये एक विरासत जो हमें मिली है, इसको वसीयत में हमें आगे देना है। ये हमारा मुहिम है। और इसमें हम स्टेज पे अलग अलग फ़नकार, अलग अलग लोगों को यहाँ पर दावत देते हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ आके इस लंबे सफ़र में जुड़े। आप लोग सब यहाँ आए और 2 दिन जश्न अदब को आप एंजॉय करिए। मेरी गुजारिश है कि अपने जितने दोस्त हैं आपके, उनको भी कहिए कि ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और एक जिस लेवल के फ़नकार यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, आप सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये सफ़र पूरा नहीं हो सकता। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी मदद करते हैं। और ये एक इतना पॉजिटिव काम है जिसके साथ जुड़ के उनको भी अच्छा लगता हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमसे मिलकर देखिए, अच्छा लगेगा आपको। आदमियत के अभी तक अनछुए पहलू हैं हम। कुछ लोगों से आप मुलाकात ना करें, बात ना करें, वो सिर्फ आपके सामने से गुजर जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी शख्सियत कितनी बागो बहार है, वो कितनी मोहब्बत करते हैं सबसे। मैं बहुत अदब के साथ, विपिन चंद्रा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं बहुत अदब के साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द आप भी हमें कहें। धन्यवाद साहब। मेरे परम मित्र नवनीत सोनी जी, जो जश्न अदब के अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट साहब, और चौहान साहब जो सेक्रेटरी हैं, यहाँ ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी अतिथिगण और सुधी श्रोतागण। मेरे मित्र सोनी साहब ने जब हमें ये बताया कि देहरादून में भी जश्न अदब का एक फंक्शन, 2 दिन का फंक्शन होने जा रहा है, तो मैंने उनसे यही कहा कि ये देश के विभिन्न शहरों में, भोपाल में, पुणे में, लखनऊ में, जो भी इन्होंने अभी तक फंक्शंस किए, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने उसके सारे फ़ोटोग्राफ्स, उसकी झलकियाँ हमसे शेयर की। और मेरी दिली इच्छा थी कि ये इस तरह का फंक्शन देहरादून में भी हो और यहाँ की पब्लिक भी जश्न अदब के बारे में जाने। असल में हर मनुष्य में, और मनुष्य वही है जिसमें साहित्य, संगीत, कला,
इनका कुछ न कुछ पुट हो, क्योंकि संस्कृत में कहा भी गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। अगर जिसमें साहित्य संगीत और कला नहीं है तो वो बिना सींग और बिना पूंछ वाला पशु है। तो हर इंसान में ये पुट रहता है। और आप गौर से देखिए कि कोई भी कला हो, चाहे वादन की, गायन की, नृत्य की, जैसे आप अभी सनावर साहब ने भी काफ़ी गिनाए ये सारी चीज़ें अपने जब ये गज़ल गा रहे थे उसके दौरान, तो आपको अच्छा लगता है और आपकी आत्मा तक वो चीज़ें छूती हैं। और चूँकि आत्मा ही परमात्मा का एक रूप है, तो आप गॉड से जो है जुड़ते हैं। तो एक साधना है। और मुझे लगता है कि अगर वर्तमान भौतिकवादी युग में थोड़ा ये चीज़ें पीछे रह गई हैं, तो जैसा कि सोनी साहब ने और अध्यक्ष महोदय ने बोला कि इस मंच का उद्देश्य अपनी संस्कृति को, अपनी कला को अगली पीढ़ी तक विरासत के रूप में देने का जो एक अभियान है, ये बहुत उत्तम अभियान है। और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास भी है कि इस अभियान में ये मंच हमेशा सफल रहेगा। इसी तरह से एक बार नहीं, बार बार कई शहरों में और यंगर क्राउड को साथ में लेकर के, देहरादून स्कूलों का शहर है और स्कूलों में भी बहुत बच्चे हैं जो कि इस तरह के प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं। भले ही हमने एक धारणा बना दी कि आजकल के बच्चे सिर्फ व्हाट्सएप पे रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की और इस कदर की, इस लेवल की शेर व शायरी और गज़ल और कवि सम्मेलन आपके हैं, कव्वाली है, ये रहेंगे और वो बच्चे भी उसमें शामिल होंगे और श्रोता रहेंगे, तो सच में जो इसका मंच का उद्देश्य है वो शामिल होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं और इस मंच की भी सफलता की कामना करता हूं कि यह अपने उद्देश्य में पूर्ण हो। धन्यवाद। सर ने बड़ी अहम बात की कि हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा यूथ है उस तक हम अपनी संस्कृति धरोहर जो है उसको पहुंचाएं। सर आप यकीन जाने, दिल्ली और दिल्ली के अलावा भोपाल, बिहार में, लखनऊ में भी हाल में वो मोमेंट हमें मिले जिसने हमें हौसला दिया। यूथ में दिल्ली में तो 2 बच्चियां इमोशनल थी, उनकी आंखों में आंसू थे और वो क्लासिकी मौसीकी का एक प्रोग्राम सुनने के बाद उनका वो तासुर था। बोला बहुत कम लोग होते हैं जो इन आर्टिस्टों को आगे तक पहुंचाते हैं। तो मैं आप सबसे भी इल्तिजा करता हूं कि उन ग्रुप्स तक जश्न अदब की खबर कि आपके शहर में जश्न अदब एक कोशिश कर रहा है उसको ज़रूर पहुंचाएं। मैं अब डॉक्टर अजय शर्मा साहब जो हमारे बहुत अजीज़ वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वोट ऑफ थैंक्स के तौर पे हमारे मेहमानान का शुक्रिया अदा करें और अच्छे अच्छे शब्द। प्लीज़ सर। थैंक यू अनस। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस जश्न अदब के इस प्रयास से जुड़े हैं। और मैं आपको और चंद्रा साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जश्न अदब अपने इसी प्रयास को और आगे जारी रखेगी और जोशो खरोश से जारी रखेगी। और 2 दिन ये जो कार्यक्रम आप यहाँ देखने वाले हैं, तो जिस तरह का एक वेरीड कैनवस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिस तरह के रंग आपको देखने को मिलेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप बहुत उसका आनंद लेंगे। और एक छोटी सी उसके साथ पंक्ति के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि मुमकिन है गुज़रना हो कभी तुमको भी इन्हीं राहों से, मुमकिन है गुज़रना हो कभी तुमको भी इन्हीं राहों से, हम फूल बिछाए हैं गुलशन से बयां तक। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय शर्मा साहब आपका। मैं अपने सभी मेहमानान का, सभी जो हमारे अतिथि हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
आज के दिन एक तो दास्तान गोई जो एक बिल्कुल एक कहीं ना कहीं वो फॉर्म जो है ख़त्म होती जा रही थी, लोग भूलते जा रहे थे, हर वक्त मोबाइल में हैं हम लोग, लेकिन दास्तान गोई तक हम पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा अहम डिस्कशन है। हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दुनिया में कोई दूसरा ऐसा मुल्क नहीं है जो इतनी विविधताएं रखता हो। सांस्कृतिक तौर पे अगर मैं बात करूं, इतनी ज़बानें बोलने वाले लोग, इतने अलग अलग तरह के लिबास पहनने वाले लोग जब एक साथ मिल जाते हैं तो हिंदुस्तान बनाते हैं। हमें ये भी एहसास था कि हम सभी ने इतिहास में एक पार्टीशन नाम की चीज़ भी देखी, और उसके बाद हुआ ये कि हमने जो कुछ हमारा था वो उनको देने लगे, ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा। हमने कभी नहीं कहा उनसे कि ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। हम नहीं दे सकते अपनी संस्कृति को।